दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12,091 का जो मामला डिवीज़न बेंच में चल रहा था, स्पेशल अपील पर सुनवाई हुई थी। सरकार की स्पेशल अपील थी। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसका आर्डर तो अभी नहीं आया है, लेकिन उसके पहले ही 90 और 105 के जो नेतागण हैं, जो पैरवीकार हैं, जो 90 105 कैटेगरी के ऊपर के लोगों के नेता बने हुए हैं तथा कथित रूप से उसको लीड कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का राग अलापना शुरू कर दिए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि इस सप्ताह जो रिजर्व ऑर्डर है उसके आने की उम्मीदें बहुत कम है। हम आपको सारा डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में विज्ञापित हुई थी और कालांतर में विवादों से घिरते हुए 2015 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद टेट मेरिट पर शुरू हुई थी। पुराने विज्ञापन को बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टेट मेरिट पर भर्ती करने के निर्देश दिए थे। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम निर्देशों के तहत भर्तियां होना शुरू हुई और हम आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश दे रहा था उसी पर भर्ती हो रही थी। लेकिन अंत में 2 अंतरिम आदेश आए थे और भर्ती को क्लोज किया गया था। एक अंतरिम आदेश था 12,091 जो कि 75,000 प्रत्यावेदनों में शॉर्ट लिस्ट हुए थे, उनको 6 सप्ताह में वेरिफिकेशन करके नियुक्ति देना था। और दूसरा जो अंतरिम आदेश था वो 1100 याचियों को नियुक्ति दे करके और भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दिया था। मित्रों, इन्हीं में से एक भर्ती 1100 याचियों में से 839 लोगों को राज्य सरकार ने एडहॉक बेसिस पर नियुक्ति दे दी, बाद में उन्हें परमानेंट कर दिया और एक अंतरिम आदेश सरकार की सुप्रीम कोर्ट की मान ली। लेकिन 12,091 जो 12,091 की सूची थी, जो आहर्य थे, चयनित थे, 6 सप्ताह में उन्हें वेरिफिकेशन करके नियुक्ति देना था, उन्हें सरकार नहीं माना। थक हार कर लोग सुप्रीम कोर्ट की शरण में पुनः गए अनुच्छेद 32 के तहत और सुप्रीम कोर्ट की माननीय जज नागरत्ना मैडम ने अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में याचिका डालने के लिए अभ्यर्थियों को लिबर्टी दी तथा हाईकोर्ट को डायरेक्शन दिया कि इनके ग्रीवांस का निर्धारण किया जाए। थक हार कर लोग 226 के तहत हाई कोर्ट की सिंगल बेंच इलाहाबाद में रिट डाले, याचिका डाली, वो भी अनुच्छेद 226 के तहत। और जज शमशेरी ने इनके ग्रीवांस का निर्धारण करते हुए 12,091 के और इन्हें समस्त सूची को नियुक्ति और काउंसलिंग का आदेश दे दिया। सरकार चूँकि इसके पहले से ही विरोध में रही है और घोटाला वाली भर्ती 2011 को उसने किया था, सरकार के सारे अधिकारी इसमें फंसे हुए थे, इसलिए आगे नहीं बढ़ी और डिवीज़न बेंच में उसने स्पेशल अपील कर दी। डिवीज़न बेंच में मित्रों जब स्पेशल अपील कर दी तो मैराथन सुनवाई 4, 5, 6 दिन चला और उसके बाद उसका आर्डर रिजर्व हो गया। अब मित्रों हम आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि 12,091 की जो लिस्ट है उसमें 90 105 के कैटेगरी के लोगों का कहना है कि इनके जो अंक मेरिट में दिए गए हैं उनसे हमारे अंक अधिक हैं और हमको इस मेरिट में इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। यानी जो PDF 12,091 की बनी उसमें वो शामिल नहीं है, इनका यह आरोप है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि बचे 6170 पदों पर भी 90 105 के लोग दावा ठोंक रहे हैं। ऐसे स्थिति में जैसे ही याचिका सिंगल बेंच में दाखिल हुई थी, 90 105 के सारे लोग इकट्ठा होकर के और कुछ पैरवीकारों के माध्यम से जो कि चंदा इकट्ठा करके और सिंगल बेंच में रिट डाला, उसके बाद में वहां खारिज हो गए क्योंकि उनको प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट से नहीं था। और उसके बाद में ये लोग डबल बेंच में भी रिट डाला और यहाँ भी खारिज होने के कगार पर खड़े हुए हैं क्योंकि जज ने स्पष्ट संकेत अंतिम सुनवाई में दे दिया था। अब मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनमें से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए फिर से राग अलाप रहे हैं। हालांकि अभी आर्डर नहीं आया है। आर्डर क्या आएगा, किसके पक्ष में आएगा, 12,091 के पक्ष में आएगा कि नहीं आएगा, इसका अभी कहना मुश्किल है। लेकिन 90 105
सुप्रीम कोर्ट से कोई डायरेक्शन इनके लिए नहीं था और ना ही इनको कोई प्रोटेक्शन था। डबल बेंच ने भी इन्हें खारिज सा कर दिया है। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता दूं कि 12/0/91 को चैलेंज करने के लिए इनके कुछ पैरवीकार, जिनका नाम मैं नहीं ले सकता हूं, वो अपने ऑडियो और वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से ललकार रहे हैं 12/0/91 के खिलाफ चैलेंज करने के लिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। अब एक बार सिंगल बेंच में लोगों से चंदा लिया, हमारे भोले भाले जो 90-105 के लोग थे उन्होंने रुपया दिया, डबल बेंच के नाम पर इनको रुपये दिए, छोटे छोटे वकीलों को करके इन्होंने खूब रुपया डकारा और उसके बाद में अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात मित्रों कर रहे हैं। अभी एक वेद निमेश का नाम आया है, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जल्द ही 12/0/91 पर ऑर्डर आना है, शेष 6170 सीटों पर दावा ठोकने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। ऐसे ऐसे दावा लोग करते रहते हैं और भोले भाले जो हमारे 90-105 कैटेगरी के भाई बहन हैं उनसे धन वसूली, धन उगाही का कार्य कर रहे हैं। लगातार ऐसी स्थिति बनी हुई है। फिलहाल रुपया देना उनका मकसद है, रुपया लेना इनका मकसद है और इनको क्या लाभ मिलेगा इसके विधिक तरीकों पर सोच विचार न करके लोग अंधी दौड़ में पैसा देते रहते हैं और ये जो पैरवीकार हैं धनु पशु होते चले जा रहे हैं। मित्रों, इनकी एक ट्वीट, इनका एक ऑडियो, इनका एक वीडियो, इनके यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो से लोग प्रभावित हो जाते हैं और कोर्ट दर कोर्ट पैसा देते रहते हैं और कोर्ट में हारते लोग चले जाते हैं, क्योंकि इनको विधिक ज्ञान है नहीं और ना ही विधिपूर्वक कार्य करते हैं। इनका तो मतलब है कि कई स्तरों पर लड़ा जाए, हार हो या जीत हो, हमारे घर में पैसा आएगा। 4-5 लोग धनपशु हो जाते हैं, बाकी लोग कंगाल होते चले जाते हैं। तो 6170 सीटों पर भी लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में जाने की। ये लोग मतलब एक तरह से अपनी बात रख रहे हैं। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता दूं, अब आते हैं हम इस मुद्दे पर कि क्या इस सप्ताह ऑर्डर आएगा। तो मित्रों, मैं बता दूं जो कार्य लिस्ट आया है इसमें बृहस्पतिवार तक कार्य लिस्ट में नाम 12/0/91 के केस का नहीं है, स्पेशल अपील का। और अब जो दिख रहा है कि शुक्रवार दिन बचता है इस सप्ताह में, वह शुक्रवार के दिन नहीं रिलीज होता है, तो हमें नहीं लगता है कि मार्च महीने में 12/0/91 पर जो रिजर्व ऑर्डर हुआ है डबल बेंच में वो आएगा। अब उसके आने की उम्मीद अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही है, क्योंकि अब इधर ऑर्डर नहीं आ सकता, क्योंकि अब ये सप्ताह बीत रहा है। अगर हो सकता है कि बिना कार्य लिस्ट के किसी दिन ऑर्डर अगर शो हो जाए और ऑर्डर रिलीज हो जाए तो उसकी बात मैं नहीं कर सकता हूं। मैंने जो फैक्ट था इस वीडियो में आपको बता दिया। किसी को अगर बुरा लगा होगा मित्रों तो माफ़ करिएगा, और किसी को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को स्नेह और प्यार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।